हेलो एवरीवन, आई एम मीनू और आप मेरे साथ सुन रहे हैं डार्क पैशनेट लव का एपिसोड नंबर 37। शाश्वत समझ गया कि सुकून किस सवाल की बात कर रही है। वो उसे इग्नोर करते हुए बोला, वैसे तुम पहले से बहुत बदल गई हो। अचानक से इतना चेंज क्यों? ऐसे तो तुम पहले इतनी हार्टलेस नहीं थी। सुकून सामने की तरफ देखते हुए बोली, वक्त इंसान को बदल देता है, हालात इंसान को हार्टलेस बनने पर मजबूर कर देता है। शाश्वत बड़े ही गौर से सुकून को देख रहा था और उसके चेहरे के भाव को देखकर समझने की कोशिश कर रहा था। शाश्वत सुकून की तरफ देखते हुए अपने मन ही मन बोला, कितनी बदल गई हो। आखिर ऐसा क्या हुआ था तुम्हारे साथ जो तुम इतनी बदल गई? क्या है जो तुम छुपा रही हो? क्यों तुम्हारे चेहरे के भाव और आंखों के एहसास मैच नहीं कर रहे? क्या है ऐसा जो तुम्हारे साथ हुआ था इन 5 साल में? कुछ तो ऐसा हुआ है सुकून, जिससे तुम इतनी सख्त हो गई हो, वरना मैं जितना तुम्हें जानता था तुम ऐसे तो बिल्कुल नहीं थी। सुकून एक बार फिर से किसी गहरी सोच में डूब गई। अब वो शाश्वत की तरफ नहीं देख रही थी, वो विंडो से बाहर की तरफ देख रही थी। वहीं शाश्वत भी बिना कुछ बोले कार ड्राइव कर रहा था। इस वक्त कार में बिल्कुल शांति पसरी हुई थी। कुछ देर बाद शाश्वत ने अपनी खामोशी को तोड़ते हुए सुकून से पूछा, कहाँ रह रही हो तुम? कहाँ ड्रॉप करना है मुझे तुम्हें? सुकून शाश्वत की बात पर अचानक से अपनी सेंस में वापस आई और उसे कार रोकने के लिए बोली, स्टॉप द कार मिस्टर सिंघानिया। शाश्वत ने पूछा, क्या कहा तुमने? सुकून तुरंत बोली, मैंने कहा है स्टॉप द कार मिस्टर सिंघानिया। पर यहाँ कहाँ, तुम यहीं रहती हो? शाश्वत ने कहा। सुकून ने एक नजर शाश्वत की तरफ देखा और बोली, मैं कहीं भी रहती हूँ, पर मैं आपको बताना जरूरी नहीं समझती। इतना कहकर वो कार को रोकने के लिए शाश्वत को घूर कर देखने लगी। शाश्वत तुरंत बोला, जब तक तुम मुझे बताओगी नहीं मैं कार नहीं रोकूंगा। ये सुनकर सुकून को बहुत तेज गुस्सा आया। वो गुस्से से उसे घूरने लगी, लेकिन शाश्वत ने तो इस तरह से रिएक्ट किया जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। जिस पर सुकून गुस्से से बोली, अगर आपने कार नहीं रोकी तो मैं डोर खोलकर कूद जाऊंगी। शाश्वत ने मुस्कुराते हुए कहा, कोशिश करके देख लो। सुकून कार का डोर खोलने लगी, लेकिन डोर लॉक था। ये देखकर सुकून को और भी ज्यादा गुस्सा आया। वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, पहले ही ऑलरेडी आपने मुझे कुछ नहीं बताया, मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए, और अब आप इस तरह से मुझे परेशान कर रहे हैं। शाश्वत उसी तरह ड्राइव करते हुए बोला, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूंगा, बदले में तुम मुझे एक सवाल का जवाब दो। सुकून गुस्से से बोली, नो इट्स रॉन्ग, पहले मैंने आपसे पूछा था और आपने उसके बदले मुझे चुप करा दिया है। आप अपनी मनमानी कर चुके हैं। शाश्वत एक स्माइल के साथ बोला, उसमें हम दोनों का ही प्रॉफिट था, या फिर मैं यूं कहूं कि उसमें मेरे से ज्यादा तुम्हारा फायदा था, क्योंकि तुम दादी से मिली। क्या तुम दादी से नहीं मिलना चाहती थी? ऐसा था तो दादी के सामने ऐसा रिएक्ट क्यों कर रही थी कि तुम दादी से मिलकर बहुत खुश हो? सुकून अब कुछ नहीं बोली। तभी शाश्वत एक हल्की स्माइल के साथ बोला, तुम मुझे मेरे सवालों का जवाब दे दो, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब दे दूंगा। सुकून अब चुपचाप बैठी हुई थी। तभी शाश्वत ने पूछा, बताओ, क्या तुम श्रुति को पहले से जानती हो? तुम्हारा और श्रुति का क्या रिश्ता है? सुकून शाश्वत की तरफ देख गुस्से से बोली, उस लड़की का नाम मत लीजिए, नफरत करती हूँ। नफरत का रिश्ता है मेरा उसके साथ। कहने के लिए तो वो मेरी बड़ी बहन है, पर वो इस दुनिया में किसी दुश्मन से बढ़कर नहीं है। भले ही आज आपने उसे छुड़ा दिया है, पर मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, उसे बर्बाद करके रहूंगी। वो जेल की चक्की पीसेगी, क्योंकि उनके कारण मैंने अपना। इतना बोल सुकून एकदम से चुप हो गई। वहीं शाश्वत सुकून के चुप होने पर उसकी तरफ देखने लगा। सुकून के अचानक ऐसे शांत हो जाने से शाश्वत उसकी तरफ कंफ्यूज भरी नजरों से देखने लगा। वो जानना चाहता था कि आखिर सुकून क्या बोलने वाली थी और अचानक से चुप क्यों हो गई। वहीं सुकून खुद से बोली, नहीं, मैं इस इंसान को क्यों बताऊं अपना सच? ये तो वैसे भी उस श्रुति के लिए सब कुछ करते हैं। चाहे जो भी हो, मिस्टर सिंघानिया उस लायक नहीं कि मैं उन्हें अपने पास्ट के बारे में बता सकूं। मुझे किसी पर विश्वास नहीं। वहीं शाश्वत अभी भी सुकून की तरफ कंफ्यूजन भरी नजरों से देख रहा था और वो चाह रहा था कि सुकून उसे बताए, पर सुकून अब बिल्कुल चुप हो गई थी। शाश्वत ने अचानक से कार रोकी और सुकून की तरफ देखते हुए बोला, बताओ, मुझे क्या कह रही थी तुम? सुकून एक नजर शाश्वत की तरफ देखती है और थोड़ी गुस्से भरी आवाज में बोली, मिस्टर सिंघानिया, मुझे घर टाइम पर पहुंचना है, सो प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ड्राइव। आई हैव नो मोर टाइम कि मैं आपके साथ इसे वेस्ट करूं। शाश्वत को सुकून की बात सुनकर बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, पर उसने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और एक गहरी सांस लेकर सुकून की तरफ देखते हुए उससे पूछा, बताओ मुझे, आखिर क्या बात है? क्या रिश्ता है तुम्हारा श्रुति के साथ, और क्या किया है श्रुति ने तुम्हारे साथ? सुकून पर शाश्वत की बातों का कोई असर नहीं हुआ, पर शाश्वत ने उसके हाथ को पकड़कर मोड़ दिया, जिससे सुकून को बहुत तेज गुस्सा आया और उसे धकेलते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, लीव माई हैंड।
शाश्वत कुछ बोल नहीं सका और उसका हाथ छोड़ दिया। उसी समय सुकून का फोन बजने लगा। सुकून अपने पर्स में से फोन निकालती है और उस पर फ्लैश हो रहे नंबर को देखकर एक नजर शाश्वत की तरफ देखती है और बोली, मिस्टर सिंघानिया, आई थिंक अब आपको कार ड्राइव करनी चाहिए। कार स्टार्ट करिए, मुझे लेट हो रहा है। इतना कहते हुए वो बिना शाश्वत की तरफ ध्यान दिए कॉल पिक कर लेती है। कॉल पिक करते ही दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आई, कैसी हो तुम? वहां जाकर तो बिल्कुल भूल ही गई। सुकून अपने होठों पर मीठी से मुस्कुराहट लिए बोली, नहीं वो थोड़ा काम था, मैं बिजी थी ना इसलिए। सॉरी मैं आपको कॉल नहीं कर सकी। आप कैसे हो? दूसरी तरफ से वो लड़का बोला, अब तुम्हारे बिना मैं कैसा रहूंगा? बस तुम सबको मिस कर रहा था और अपने बच्चों को भी। कैसे हैं मेरे बच्चे? मुझे मिस कर रहे होंगे ना? सुकून हल्की स्माइल के साथ बोली, हाँ बहुत मिस करते हैं। और आप जो उनका मन लगाए रखते थे, उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करते थे, उनकी जो भी फरमाइश होती थी वो पूरी कर देते थे। इस कारण वो आपको मिस तो करेंगे ही। शाश्वत जो कार ड्राइव कर रहा था और कार में शांति होने के कारण वो सुकून की फोन में से आ रही आवाजों को साफ सुन सकता था। उसने सुन लिया था कि फोन की दूसरी साइड में कोई लड़का है और सुकून को किसी लड़के से इस तरह से मुस्कुराकर बातें करते देख शाश्वत के गुस्से का ठिकाना नहीं था। उसने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी बना ली थी। वहीं सुकून शाश्वत की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी और फोन पर लगी हुई थी। दूसरी तरफ से वो लड़का बोला, और मेरी प्रिंसेस, मुझे मिस करती है या नहीं? सुकून मुस्कुराई और बोली, हाँ वो तो आपको बहुत मिस करती है। ये सुनकर दूसरी तरफ से वो लड़का बोला, वो तो मुझे मिस करेगी ना, आफ्टर ऑल मैं उसका प्यारा डैडी जो हूँ। इतना सुन सुकून मुस्कुरा देती है। उसके होठों पर एक मीठी सी मुस्कुराहट थी जो कि वहीं बैठा शाश्वत साफ देख पा रहा था। उसकी तीखी नजर सुकून को ही घूर रही थी। उसे ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी सुकून फोन पर बात करते हुए ही आंखों से शाश्वत को कार ड्राइव करने का इशारा करती है। शाश्वत को गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए उसने कार को स्टार्ट कर दिया और आगे बढ़ा दिया। वहीं सुकून काफी देर तक लगातार फोन पर बातें करती रही और पूरे टाइम सुकून के होठों पर मुस्कुराहट थी जो कि शाश्वत के दिल में आग लगा रही थी। उसकी पकड़ स्टीयरिंग व्हील पर कसती जा रही थी। वो ड्राइव कर रहा था लेकिन उसकी तीखी निगाहें बार बार सुकून पर ही जा रही थी क्योंकि उसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि सुकून उसके अलावा किसी और से इस तरह से हंस हंसकर बातें कर रही है। वो अपने मन में बोला, देखो तो जरा इस लड़की को, ये सबसे हंस हंस कर बातें करेगी पर मुझे देखकर ना जाने क्यों भड़क जाती है। ऐसा लगता है जैसे मुझ में कोई कांटे लगे हैं। मुझे देखकर इसके अंदर से गुस्से के भाव आ जाते हैं और हर वक्त मुझसे लड़ने के लिए तैयार रहती है। ये कहते हुए शाश्वत ने अजीब सा मुंह बनाया। कुछ देर बाद सुकून ने कॉल कट किया। अभी उसे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था। उसने अपने फोन को पर्स में रखा और एक गहरी सांस लेकर बैठ गई। उससे उसे बहुत रिलैक्स फील होने लगा। कुछ देर पहले जो उसके अंदर गुस्से से आग दहक रही थी वो अब शांत हो गई थी। अचानक ही एक झटके से शाश्वत ने कार रोकी जिससे सुकून हैरान रह गई। वो एक नजर रोड की तरफ देखती है। वो अभी तक अपने घर नहीं पहुंची थी। फिर वो शाश्वत की तरफ कंफ्यूजन भरी नजरों से देखने लगी तो शाश्वत एकदम से उसके करीब आ गया। ये देख सुकून घबरा गई और पीछे की तरफ हटते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया क्या कर रहे हैं आप? शाश्वत ने सुकून की बातों को इग्नोर किया और उसके बिल्कुल करीब आकर उसकी आंखों में गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोला, किससे बातें कर रही थी तुम? कौन है वो इंसान जिससे तुम इस तरह से हंस हंस कर बातें किए जा रही थी, जैसे मानो वो इंसान तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। सुकून जब ये सुनती है तो वो मुंह बनाती है और गुस्से से बोली, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस मिस्टर सिंघानिया। आप होते कौन है मुझसे ये सवाल करने वाले? लेकिन शाश्वत ने उसकी बातों को इग्नोर कर दिया और फिर गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, सुकून मैंने पूछा है कौन है वो इंसान? क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है जिससे तुम इस तरह से बात कर रही हो? पर सुकून अभी भी उसे कोई जवाब नहीं दे रही थी। तभी शाश्वत सुकून के चेहरे की तरफ बिल्कुल झुकने लगा था। सुकून ये देखकर घबरा गई थी और उसकी सांसें तेज चलने लगी थी। इसी वक्त शाश्वत की भी हार्ट बीट बड़ी तेजी से चल रही थी। दोनों ही एक दूसरे के इतने करीब थे कि अपने दिल की धड़कनों को साफ सुन पा रहे थे। शाश्वत ने सुकून के हाथों को पकड़ा और उस सीट पर प्रेस करते हुए उसके बिल्कुल करीब आकर बोला, बताओ मुझे सुकून, कौन है वो शख्स जिससे तुम फोन पर इस तरह से बातें कर रही थी? कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहे डार्क पैशनेट लव के आने वाले एपिसोड्स। थैंक यू।